जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा आने वाले वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। सेट नंबर यह 48 देख रहे हैं, जो लेटेस्ट जो है सेट तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, और यह पेड बैच से आपको सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि प्रसिद्ध प्राचीन भारत के संदर्भ में भाववती और हस्तिमल और छामेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो यह किस लिए प्रसिद्ध थे? यह नाटककार हुआ करते थे। यह प्राचीन काल के इतिहास में भाववती और हस्तिमल और छामेश्वर प्रसिद्ध जो थे, इनका संबंध नाटककार था। निम्नलिखित में से कथन पर हम लोग सही की बात करते हैं। चलिए कथन की बात करते हैं। इसमें कथन नंबर है, अजंता की गुफाएं बघेरा नदी घाटी में अवस्थित है। अजंता की गुफाएं किस नदी घाटी में अवस्थित है? तो बघेरा नदी घाटी में अवस्थित है। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को क्या कहा गया है? तो धर्मस्थली कहा गया है। धर्मस्थली कहा गया है। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा तथा स्वतंत्र भारत की संसद की अध्यक्षता पद संभाला हुआ था? ये विठल भाई पटेल जो ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद का अध्यक्षता का पदभार संभाला हुआ था। विठल भाई पटेल इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका सही जवाब होगा 5 के चंगेज खान जो है ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। मेवाड़ का कौन सा राणा विक्षिप्त हो गया और अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? माने कि अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो ये इसका सही जवाब बताएंगे। राणा कुंभा जो है अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। दारा सिकों ने किस सिख गुरु को सहायता किया था? दारा सिकों ने किस सिख गुरु से सहायता मांगी थी? अच्छा, ये जो है दारा सिकों जो है सिख गुरु से सहायता मांगा हुआ था, और इसका सही जवाब होगा गुरु हरि राय से जो है गुरु हरि राय से ये जो है दारा सिकों जो है सहायता मांगा हुआ था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिएगा। यह किसका स्टेटमेंट था दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा इस लाइन को बात बोली गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉल्फ फिंच किन नगरों को लंदन से बड़ा नगर बताया है? रॉल्फ फिंच जो है ये जो है लंदन से बड़ा नगर बताया हुआ है। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब 9 का सी नंबर ऑप्शन होगा। आपको आगरा और फतेहपुर सीकरी को जो है लंदन से बड़ा नगर बताया है। आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया हुआ था। कौन? रॉल्फ फिंच के द्वारा बताया गया था। कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको सही जवाब दोस्त बताएंगे, सी नंबर ऑप्शन होगा। शेख नजरुद्दीन जो है कश्मीर में ऋषि आंदोलन के संस्थापक, शेख नजरुद्दीन ऋषि आंदोलन जो शुरू किया था, ऋषि आंदोलन के संस्थापक शेख नजरुद्दीन थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली घटना घटी हुई थी। 1857 के संग्राम में कौन सी पहली घटना घटी हुई थी? तो इसका सही जवाब बताएंगे। 11 का क्या होगा? 11 का सही जवाब होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना 1857 की पहली घटना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ये पहली घटना था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ है? ये आपको पाटलिपुत्रा में हुआ है। पाटलिपुत्रा में इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया गया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की
प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसका सही जवाब बताएंगे 14 का डी नंबर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा। ये असहयोग आंदोलन के समय में बात को बोली गई थी। माउंट आरामत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट आरामत जो है किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? यह तुर्की की है। माउंट आरामत जो है तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? खादिन और जोहड़ यह वर्षा जल को संचित यानी भंडारित करने का ये तरीका है। यह जो है खादिन और जोहड़ किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब राजस्थान में खादिन और जोहड़ जो है वर्षा जल का संचय किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश के सीमा नहीं बनाता है? तो यह अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इसका सही जवाब बताइए। यह रूस जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तुर्कमेनिस्तान बनाता है, उज्बेकिस्तान बनाता है ना, तजाकिस्तान भी बनाता है, ये बनाता है, लेकिन रूस जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से किसे ओशिनियन के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में शामिल नहीं है? तो ओशिनियन के नाम से जो बताएंगे कौन सा देश शामिल नहीं है, ओशिनियन में कौन सा देश शामिल नहीं किया गया है? इसका जो है होगा इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया शामिल नहीं है। ओशियन जो है, ओशियन देश में जो है आपको इंडोनेशिया शामिल नहीं है। और माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया ओशियन देश का यह हिस्सा है, भौगोलिक क्षेत्र है। आगे बढ़ करते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र जो वृक्ष कहाँ मिलता है? भोजपत्र वृक्ष जो मिलता है हिमालय क्षेत्र में मिलता है। भोजपत्र जो है कहाँ मिलता है? यह हिमालय क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए निर्वाचन संचालन किस आर्टिकल के तहत होता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायतों में निर्वाचन का संचालन किस आर्टिकल के द्वारा होता है? 343 के द्वारा पंचायतों में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन का संचालन आर्टिकल 243 के आर्टिकल के द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था, उसको क्या कहा गया है? 21 का जो होगा पेंजिया भूखंड कहा जाता था। पेंजिया भूखंड कहा जाता था जो सबसे विशाल था। और जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? यह जो होगा पश्चिम बंगाल में है। जंगल महल जो है कहाँ पर दोस्तों? ये जंगल महल क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से वो कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे किसमें कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है? 23 का सही जवाब बी नंबर होगा सीमेंट में। जो सीमेंट में चूना पत्थर का कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह किस राज्य में है? तपोवन बिजली जल विद्युत परियोजना जो है बताएंगे कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यह उत्तराखंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 25 के सी और सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः यह सुरक्षा परिषद से है, सुरक्षा परिषद से है। रिवर्स और एनालिसिस ब्यूरो जिसे रॉ में से किसका भाग है? कहने का मतलब ये दोस्तों, यह रॉ जो है किसका यह भाग है? यह किसका भाग है? तो यह आपको मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। रॉ किसका भाग है दोस्तों? यह मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग रॉ है। ये अम्ल जो है जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक होता है, वह क्या कहलाता है? तो ये जो क्या कहलाता है? हाइड्रेटेड अनऑक्सी अम्ल कहा जाता है।
हाइड्रेटिक अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। आपको इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पैतृकता सिद्धांत, पैतृकता सिद्धांत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? पैतृकता मतलब कि पैतृकता मतलब कि आप किसके बेटे हैं, ये इसकी पहचान करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए का अंगुली की छापे, डीएनए के जो है अंगुली की छापे के द्वारा आपको मालूम किया जा सकता है आप किसके संतान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मोस्टेट वह तंत्र है, थर्मोस्टेट कैसा तंत्र है दोस्तों? थर्मोस्टेट एक कैसा तंत्र है? ये जो है तंत्र जो है एक किसी निकाय का ताप क्रम जो है स्वनियंत्रण का होता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जिसका निकाय ताप क्रम स्वनियंत्रण होता है, स्वनियंत्रण होता है। आयोडीन प्राप्त किया जाता है किस सवाल से प्राप्त किया जाता है? तो लेमेरिया सवाल से प्राप्त किया जाता है। सवाल की प्राप्ति लेमेरिया सवाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से बताना क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो बताना है किस मंडल में जो है पानी जो है आपको पानी जो है गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है। ये तीनों अवस्था में ये पानी कहाँ पर किस मंडल में देखने को मिलता है? 31 का सही जवाब बताएंगे। 31 का सही जवाब होगा डी हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर में जो जहाँ पानी, गैस और तरल ठोस रूप में उपलब्ध है जो हाइड्रोस्फीयर में है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है जो भूटान से होकर बहता है। तो बताएंगे भूटान से होकर कौन बहता है? तो इसका 32 का सही जवाब होगा ये होगा वांगछू नदी। वांगछू नदी जो है ये आपको भूटान से होकर बहता है, वांगछू नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, तो लद्दाख में कौन सा है जो? तो ये आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको लद्दाख में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में है ना, इस बात को याद रखेंगे। इसमें से बताना है सुलेमित नहीं है झील और देश पूछा गया है। तो इसमें तो देख रहे हैं ना बैकाल झील तो आपको रूस में पड़ता है लेकिन ये यूक्रेन में दिया है, बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बाल्कस जो है, बाल्कस ये आपको झील जो है बाल्कस आपको कजाकिस्तान में, टिटिकाका आपको बोलिविया पेरू में है और इरी जो है आपको यूएसए कनाडा में यह प्रमुख जो झील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडल आयोग जिसके प्रावधान से अक्षुण्णता विवाद का सूत्रपात किया गया है वे गठित करने वाले थे, यानी मंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए कलम चेंज कर देते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है? तो ये जो है भारत सरकार का जो है अटॉर्नी जनरल जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है भारत का? तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बोली गई है। संविधान को आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोला है। अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को आत्मा बोला है और संविधान को पवित्र दस्तावेज आपको अंबेडकर के द्वारा बोला गया है। जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग किसको बोला जाता है दोस्तों? आपको ब्यूटिया मोनोस्पर्म को बोलते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्म को जंगल की आग बोला जाता है। जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्म को बोला गया है। मच्छर भगाने के लिए जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रासायनिक सक्रिय रहता है जिससे मच्छर भाग जाता है? एलिथ्रीन जो रहता है, एलिथ्रीन के सक्रिय होने से, एलिथ्रीन एक रासायनिक जो है तो इसके सक्रिय होने से मच्छर भाग जाता है। मच्छर किससे भागता है? एलिथ्रीन के रासायनिक जो होता है उसमें गुण होता है जिसके चलते मच्छर भाग जाते हैं। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, बेंजीन का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार जो है तीनों का प्रयोग जो है ड्राई वॉशिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी शुष्क धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भविष्य का धातु आपको किसको बोला गया है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। टाइटेनियम को भविष्य के धातु बोला जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों में पहुंचती है
आप तो देखे होंगे डॉक्टर के कानों में जो है आला लगा रहता है, जिसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है, जो दिल को धड़कन के सुनने में सहायक होता है। तो ये कानों में कैसे पहुंचता है? तो ये कानों में कैसे पहुंचता है? आपको इसका सही जवाब होगा, ये आपको ध्वनि के बहुपरिवर्तन के चलते स्टेथोस्कोप के माध्यम से दिल की धड़कन जो है आप सुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरंग के लिए आवर्तकाल के द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल के द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये हो जाएगा तरंग वेग के बराबर होता है। तरंग वेग के बराबर होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पैंथोजिन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैंथोजिन जो है जुकाम के लिए ये उत्तरदायी है। ये कैसा वायरस है जो दोस्तों? पैंथोजिन एक समानता जुकाम के लिए उत्तरदायी है। कैसा वायरस है? ये आपको रीनो वायरस है। 44 का हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। रेनो वायरस के द्वारा ये जुकाम होता है। और मलेरिया और डेंगू में से निम्नलिखित में से एक उबनेस्ट नहीं है। कौन है? उबनेस्ट नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन के साथ देखिए तो इसमें 45 का डी नंबर मच्छर की प्रजाति। ये हो जाता है मच्छर की प्रजाति। मलेरिया डेंगू एक उभयनिष्ठ नहीं है। आपको मच्छर की प्रजाति नहीं है। ज्वार होता है इसके मानव प्रजाति और उसके बाद मच्छर का काटना, लेकिन मच्छर की प्रजाति नहीं होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1973 में राष्ट्रपति के द्वारा मानव संसाधन संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। 1993 में 93 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। वह किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो बताएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में है। 123 में आर्टिकल में 123 आर्टिकल में है। 46 का हो जाएगा 123। जो होता है क्या? अध्यादेश जारी करना है ना। अध्यादेश जारी किया जाता है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की जो है आपको 123 में है। ये भी बात याद रखेंगे। संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा के अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होनी चाहिए? संसद के द्वारा जो है संकटकालीन घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब बताइए। तो 47 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। 1 माह का अंतर होना चाहिए, 1 महीना का अंतराल होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निकेत उत्प्रेरण का उपयोग करते हुए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा लोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजनीकरण जो है वनस्पति तेल से नाइट्रोजन निकल निकाला जाता है। निकल निकलता है निकल। और ये जो कैसी अभिक्रिया है? तो लोपन अभिक्रिया है। ग्लोबल साल्ट जो है इसको बोलते हैं। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक नाम पूछ रहा है। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ग्लोबल साल्ट को हो जाएगा N2OSO4 इंटू 10H2O। ये आपको बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ग्लोबल साल्ट का सूत्र बी नंबर ऑप्शन देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सूची मिलाना है इसमें। चलिए डी नंबर इसका क्या बोलते हैं? चलिए इसमें बात करते हैं एलपीजी क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का गैस होता है। और कोल गैस आपको हो जाएगा। कोल गैस जो होगा, चलिए डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। डी नंबर 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 और 2 का 2 हो जाएगा। 3 का 1 हो जाएगा। और 4 का जो हो जाएगा दोस्तों, 4 का बताएंगे। 4 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन देख लेंगे। इसको मिलान कर लीजिएगा। इसको मिलान कर लीजिए। ऑप्शन 50 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दबाव बढ़ाने पर दुगुना कर दिया जाए
तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो इसका दुगुना अगर दबाव बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन पूछा गया आपको। 332 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, ध्वनि वही रहेगा, सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर छोटा जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है? छोटा जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है कहाँ पर? ये आपको अंटार्कटिका के कैंपस, इसका तो बता रहे हैं 52 का सही जवाब होगा, 52 का डी हो जाएगा। अंटार्कटिका के कैंपस में, अंटार्कटिका के कैंपस में जो है आपको छोटा जी का मान सबसे अधिक मान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कोणीय संवेग किसके बराबर था? कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? कोणीय संवेग बराबर होगा आपको जड़त्व घूर्ण गुना कोणीय वेग। आपको 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाष्प ईंधन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किसके कारण उच्च हो जाता है? किसके कारण उच्च हो जाएगा? तो ये हो जाता है बॉयलर के अंदर उच्च दबाव के चलते, बॉयलर के अंतर्गत में उच्च दबाव के चलते ये हो जाता है उच्च तापमान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्लेटेरिक्स आर्कियोप्लेटिक्स जो है क्या है? आर्कियोप्लेरिक्स जो है क्या है दोस्तों? आप बताएंगे। 55 का सही होगा। एक होगा जुरासी युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्लेरिक्स जो है आपको जुरासी युग का सर्व पुरातन पक्षी है, पुराना पक्षी है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किसकी राज्य में विधानसभा की संख्या सबसे अधिक है? इसमें बात करते हैं सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की सबसे ज्यादा संख्या पूछ रहा है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में 90 को सीट है, हिमाचल प्रदेश में 90 सीट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बनता है, लेखानुदान बना है, किससे बना हुआ है? लेखानुदान बना हुआ है किससे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। लेखानुदान बना हुआ है, बजट पारित लंबित होने के कारण विधि आवंटन हेतु बना हुआ है। आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषणा किया जा सकता है, एक एमपी के सीट को जो है रिक्त घोषणा किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने महीना तक ले अनुपस्थित रहेगा, तो वह सीट खाली हो जाएगा, तो उसका सीट खाली माना जाएगा। इसका सही जवाब होगा 58 का सही जवाब बी नंबर हो जाए। 2 माह तक ले जो अनुपस्थित रहने पर उसका सीट वो खाली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य यानी किन राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों के 50% को आरक्षण जो है दे दिया गया है, वैध कर दिया गया है? तो ये 50% आरक्षण दिया गया है आपको। बिहार में दिया गया है, उत्तराखंड में दिया गया है, मध्य प्रदेश में दिया गया और हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सब में 50% रिजर्वेशन दे दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कौन सा कथन पर, चलिए इस पर विचार करते हैं। जीडीपी के बारे में दिया गया है 60 नंबर। तो ये जो होता है एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं और दी गई सेवाओं का मूल्य बाजार मूल्य है। तो ये तो आपको ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ बिल्कुल ए नंबर सही जवाब होगा, 1 नंबर आपका इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से सुलेमित नहीं है। चलिए इसमें से क्या सुलेमित नहीं बात पूछ रहा है। तो बात किया जाए दोस्तों 61 का सही जवाब होगा, बी नंबर बता रहा है। तो क्राइस्ट चर्च ये न्यूजीलैंड में नहीं है, क्राइस्ट चर्च जो है ये न्यूजीलैंड में नहीं है, ये आपको सुलेमित नहीं है। और बात करते हैं किनशासा ये जायरे में है, किनशासा जो है ये जायरा में है, बुडापेस्ट ये हंगरी में है, नैरोबी कन्या में। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। स्थानीय पवन जो है इटली में, स्थानीय पवन जो है इटली में जो रक्त की वर्षा लाती है, रक्त की वर्षा कौन लाता है दोस्तों?
तो सीमुक लाती है, सीमुक लाता है, या सामुल लाता है, या सामल लाता है, या सिराको लाता है। तो अम्ल वर्षा लाने वाला कौन सा है दोस्तों पवन? सिराको है, सिराको। अम्ल वर्षा लाने वाला कौन सा स्थानीय पवन है इटली का? सिराको है, सिराको। अगले बात करते हैं, अलमाटी बांध किस नदी और किस राज्य में है? अलमाटी बांध आपको कृष्णा नदी पर, और राज्य जो पूछेगा यह कर्नाटक में अलमाटी बांध है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर? या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बताइए तो लिंगानुपात क्या है भारत का? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। चलिए इसके बात करते हैं, इसमें जाति और उसके राज्य के बारे में। तो इसमें जो है सही पूछ रहा है, शहीद सुलेमित कौन है? 66 का सही जवाब बताइए तो ये नंबर ऑप्शन है थारू जो है आपको, थारू जो है आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। थारू आपको उत्तराखंड में भी पाया जाता है। भोटिया आपको सिक्किम में पाया जाता है, भोटिया आपको सिक्किम में पाया जाता है ना। तो ये आपको भोटिया सिक्किम में हो गया। मुंडा झारखंड में पाया जाता है। कोल आपको झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इनका मिलान गलत दिया गया। चलिए इसमें मिलान क्या दिया गलत? तो अवनी लेखरा निशानेबाजी खेलती है, बिल्कुल सही बात है। सुमित अंतलाव को भाला फेंक खेलते हैं, और मनीष नरवाल ये शूटर है, ये गलत दिया गया। और कृष्णा नायर ये बैडमिंटन खेलते हैं। आपको सी नंबर आपको गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा के लिए 10+2 10+3 पैटर्न का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो 10+2 10+3 का सुझाव सर्वप्रथम कोलकाता विश्वविद्यालय 1917 और 1919 के दौरान जो है 10+2 10+3 का अवधारणा कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य बताएंगे। कागज रहित जो है पेपरलेस, ये इसको बजट बोलेंगे। आपको उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? चलिए बात करते हैं। आपको 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस आपको 24 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 71 का किण्वीकरण बोला जाता है, किण्वीकरण बोला जाता है। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा क्या हो गया? दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बांस हो गया। बांस दिवस आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस दिवस आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बांस हो गया। और बात करते हैं, बांस जो है क्या है? पौधा है या घास है? ये बिल्कुल घास है। अगला क्वेश्चन है सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है? सेंट थोमे का युद्ध पूछ रहा है, किस युद्ध से संबंधित है? ये हो जाएगा कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। सेंट थॉमस का युद्ध कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से बताना है कि फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसको माना गया है? तो कॉलबर्ट को बनाया। कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कॉलबर्ट को माना गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर पुस्तक और उसके लेखक सुलेमित किया गया। तो इसका सही जवाब करते हैं 75 का सही जवाब होगा 75 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए इसको मिला देते हैं। राइट्स मैन ऑफ इंडिया थॉमस पेन का है। और मदर हो जाएगा आपको किसके द्वारा? तो मदर जो है मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं दोस्तों अन्ना करेनिना हो जाएगा आपको लियो टॉल्स्टॉय का ये पुस्तक है। और दास कैपिटल तो आप तो जानते हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स का है। आपको इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जो है
स्वराज्य शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना हुआ था। तो किसने बोला हुआ था? हिंदी को जो है हिंदू को राष्ट्रभाषा की बात बोली हुई थी और स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात बोली हुई थी। मगरुप्पा मुरुगप्पा, हाँ, मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है किससे संबंधित है? ये जो है हॉकी से संबंधित है। 77 का हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा हॉकी से संबंधित है। ये कप जो है हॉकी में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रो स्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रो स्टेट आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1708 का सही जवाब ये हो जाएगा, मार्टिन लूथर के द्वारा। प्रो स्टेट आंदोलन जो शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। पिटमंड को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। पिटमंड को जो इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का किसको श्रेय दिया जाता है? या किसको श्रेय दिया गया है? काउंट काबूर को दिया गया। काबूर को दिया गया है। काउंट काबूर को दिया गया है इटली का मॉडल तैयार करने का, काउंट काबूर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैपल लीफ का देश किसको बोला गया है? तो ये कनाडा का बोला गया है ना। मैपल लीफ का देश पूछेगा तो कनाडा को। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला हुआ था सबसे पहले? 81 का सही जवाब होगा, गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किस खिलाड़ी को बोला जाता है? ऑस्कर कॉल पिटोरियस को बोला गया है ब्लेड रनर। और विश्व में सबसे तेज धावक में कौन है? हुसैन बोल्ट जमैका से है, लेकिन ब्लेड रनर पूछेगा। ऑस्कर कॉल पिटोरियस को बोला गया। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला गया? तो विजय भाटकर को बनाया गया। विजय भाटकर जो है भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को बोला गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सॉफ्टवेयर डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। तो ये आपको आउटपुट डिवाइस है। ये आपको सीपीयू को जो है ब्रेन बोला जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। भारत के प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? यह मुंगेर में किया गया था। भारत में जो है विश्व में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है? तो क्या कहलाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताएंगे। ये आपको सही जवाब होगा सकल घरेलू उत्पाद जो होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ये नंबर ऑप्शन सही है। सामुदायिक पहचान का संबंध निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? सामुदायिक पहचान के संबंध में इसमें कौन सा आधारित नहीं है? 87 का सही जवाब होगा सी नंबर जो होगा, योग्यता पर जो है सामुदायिक जो है पहचान की आधारशिला योग्यता नहीं रखा गया है। किन्स का सिद्धांत संबंधित है? चलिए बताइए तो किन्स का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह किन्स का सिद्धांत जो पूछा गया है, ये आपको प्रभावशाली मांग प्रवृत्ति पर किन्स का सिद्धांत लागू होता है। प्रभावशाली मांग प्रवृत्ति पर किन्स का सिद्धांत लागू है। बिरजू महाराज का संबंध जो है किस कलाकार से संबंधित है? तो ये बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हासिल किए हुए थे? तो ये जो है नृत्य के क्षेत्र में बिरजू महाराज आपको कथक से जुड़े हुए हैं, कथक नृत्य से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम जो है संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 90 का सही जवाब होगा 2000 में आपको जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2000 में। पीटर हिंग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस संशोधन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? पीटर हिंग्स का जो निधन हो गया वह क्या खोजे हुए थे जिसके चलते नोबेल पुरस्कार मिला था? गॉड पार्टिकल का खोज किए हुए थे पीटर हिंग्स, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
कार्बनिक एसिड वाले पानी के कारण चर्चा में रहा लेक न्योस किस देश में स्थित है? कार्बनिक एसिड वाले पानी के चर्चा में रहा लेक न्योस किस देश में है? लेक न्योस कहाँ पर है दोस्तों? ये 92 का सही जवाब होगा। डी नंबर जो है कैमरून में है। लोक न्योस जो है कैमरून में है, कैमरून में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह, बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा काली किलिंकर दास के द्वारा बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के पुस्तक के लेखक काली किंकर दत्त के द्वारा लिखा गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरा का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा, एनजी रंगा की अध्यक्षता में किया गया था। बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष मनाया गया, बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष मनाया गया। इसका सही जवाब बताइएगा। शताब्दी वर्ष मनाया गया 95 का सही जवाब बी नंबर 2021 में बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया 2021 में। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में आपको विद्रोह को दबाया गया था? पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन को जो किसने दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने दबाया था। पटना में जो पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था और उस विद्रोह को किसने दबाया है? तो कमिश्नर टेलर के द्वारा इसको दबाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ और आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा शेयर करता है। किशनगंज जो है दोस्तों ये नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा शेयर करता है, किशनगंज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉफिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? बॉफिन द्वीप पूछ रहा है। तो ये बॉफिन द्वीप कहाँ पर है? ये जो है कनाडा में बॉफिन द्वीप है। बॉफिन द्वीप पूछेगा तो क्या बताओगे? ये कनाडा बताना है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया गया है? संदिग्ध मतदाता या डी वोटर जो है कार्ड किस पूर्वोत्तर राज्य में इसका उपयोग किया गया है? इसका सही जवाब बताएंगे। ये असम में प्रयोग किया गया है। संदिग्ध मतदाता और डी वोटर ये असम में किया गया है। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा टेस्ट सीरीज का 48 का 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साओरा किस भारतीय राज्य के परिचितम जो है प्राचीन जो जनजातियों में एक है? कौन? साओरा जो प्राचीन जनजातियों में एक है जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में मिलता है। और ये दोनों क्या है? महाकाव्य। तो पूछता है महाकाव्य कौन कौन है? रामायण और महाभारत। तो महाभारत और रामायण में किस जनजाति की उल्लेख मिलता है उसको बताएंगे, साओरा जनजाति। ये जो है साओरा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? साओरा जनजाति जो है दोस्तों यह उड़ीसा में निवास करती है। यह साओरा जनजाति उड़ीसा में निवास करती है। और इस प्रकार से दोस्तों आज का बिहार दरोगा यानी ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सेट बनाया गया था। सेट समाप्त होता है और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाला अगले का जो है टेस्ट सीरीज आप देख सकेंगे और आप सब स्टूडेंट से आगे रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो और बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से, ताकि आप तो ये सारा चीज़ नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।